हेलो गाइस। तो जैसे हम हेल्थ चेकअप करवाते हैं हमारे हेल्थ के करंट सिचुएशन को जानने के लिए कि हेल्थ कैसा है आपका, कौन से पोजीशन में, उसी तरीके से बिजनेस का हेल्थ और उसका जो पोजीशन है वो जानने के लिए हमको क्या बोलते हैं, एनालिसिस करना पड़ता है बिजनेस का। तो आपके पास बिजनेस का डाटा होगा कि आपका कस्टमर कहाँ से है ज़्यादातर या कौन से सेक्टर से, और आप अपने कॉम्पिटिटर्स भी होंगे। ऑब्वियसली बिजनेस है तो कॉम्पिटिटर्स भी होंगे, तो उसको कैसे आप टैकल करोगे, तो उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, आपका कोई भी बिजनेस हो सकता है, आपका एजुकेशन हो सकता है, आपका सर्विस हो सकता है, आपका प्रोडक्ट हो सकता है, फैशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कंपटीशन तो होता ही होता है। तो चलो आज हम जानते हैं कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे निकालोगे, ठीक है, उनको कैसे आप अरेंज करोगे एंड एवरीथिंग। ओके, सो लेट्स डू इट। सो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। एज ए बिजनेस, न्यू बिजनेस, स्टार्टअप हो या जो करेंटली बिजनेस हो, ठीक है, तो एवरी मतलब बड़ा से बड़ा, छोटे से छोटे सब बिजनेस को अपना एनालिसिस करवाना ही चाहिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, तो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि आप अपने बिजनेस को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस को एनालिसिस करने के लिए ये आप 4 भाग में बांट दीजिए। SWONT। सो S फॉर क्या है? S फॉर स्ट्रेंथ, ताकत, ओके, एंड W फॉर वीकनेस, कमजोरता, ठीक है, और O फॉर अपॉर्चुनिटी, नया नया अपॉर्चुनिटी, ठीक है, और T फॉर थ्रेट्स। सो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ओके, तो स्ट्रेंथ क्या है आपका, ये आपको जानना पड़ेगा बिजनेस में। आपका प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है, आपका मार्केटिंग टीम हो सकता है, आपका मैनेजमेंट हो सकता है ना। तो आपका कोई भी, आपका कुछ भी, जो भी आपका स्ट्रेंथ है वो आप पहले आप क्लासीफाई कर लीजिए, उसको अलग से कैटेगरी में रख दीजिए। ठीक, जैसे कि प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, ओके। आप मान लीजिए मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। वीकनेस आपका क्या है, आप अपना वीकनेस पकड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर आपका यू कैन से कस्टमर कन्वर्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। देखो, लीड आता है, लीड हमारा कस्टमर नहीं होता, लीड को हमको कस्टमर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जो हो सकता है उसमें प्रॉब्लम आ रहा हो, आपका हो रहा है, आप एड रन कर रहे हो, आप मार्केटिंग कर रहे हो, लोग आ रहे हैं, आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, बट वो कस्टमर में कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो इसको भी आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, लीड से कस्टमर में प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद आता है अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जांपल आप अभी जो बिजनेस कर रहे हो, आपका काफ़ी बड़ा आपका मार्केट हो सकता है, वो आपको पहले जानना होगा मार्केट कितना बड़ा है। उस हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है और उस हिसाब से आपको अपने बिजनेस के ग्रोथ के बारे में सोचना है। उसके बाद आता है आपका थ्रेट मतलब कि आपको कौन से कंपटीटर से प्रॉब्लम होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ही सेम प्राइस में आपसे ही अच्छा प्रोडक्ट या आपसे अच्छा थोड़ा बेटर सर्विस अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो हो सकता है आपके बिजनेस में इफेक्ट हो। आपको जितना क्लाइंट मिल रहा था, फॉर एग्जांपल आप अगर 1 लाख कमा रहे थे मंथली, तो अब आप 1 लाख रुपए कमाने में काफ़ी मुश्किल फेस करेंगे। यहाँ हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा कंपटीटर, पहले 1 था, फिर 2 आया, फिर ऐसे करके आपका बिजनेस बंद हो गया, ठीक है। हो सकता है वो प्राइस से खेले, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके डोमिनेटिंग करने का, प्राइस से, ठीक है, सर्विस से, प्रीमियमनेस से, तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग। सो आपको समझना पड़ेगा कि आपका थ्रेट्स क्या है। तो ये जब आप ये चार चीज़ आप जब समझेंगे, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप करना क्या है, ठीक है। तो आपको अगर अपना बिजनेस को अच्छे से ग्रो करना है, तो आप भी ये स्टेप ज़रूर, तो आपको भी अपना बिजनेस अगर ग्रोथ करना है, तो आपको भी ये चीज़ें सीख लेना ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप मुझे फॉलो किए हो। टाटा, बाय बाय।